नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज़ स्टार्स विद आभा सोनी। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक छोटी सी प्यारी सी कलाकार अगमजीत कौर से, जो पोइम लिखती हैं, स्टोरीज लिखती हैं और सीरीज़ भी लिखती हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अगम से। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोज़ के हर नए सितारे से हम आपको मिलवा सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद अगमजीत कौर। आपकी एज क्या है? मैम 11 इयर्स। 11 ईयर्स की एज में आप पोइम भी लिखती हो, स्टोरी भी लिखती हो, सीरीज भी? यस मैम। कब से लिखना स्टार्ट किया? मैम फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से। अभी कौन सी क्लास में हो? मैम 6th। 6th में? यस मैम। ठीक है, तो फिर आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि मुझे पोइम लिखनी चाहिए या सीरीज लिखनी चाहिए? मतलब ये सीरीज तो हमें अब समझ में आया, और आप तो इतने छोटे छोटे हो, सीरीज लिखना कैसे स्टार्ट किया? मैम मेरे पापा मुझे पहले, जब मैं छोटी थी तब मुझे डायरी लिखने के लिए कहते थे। फिर मुझे एक दिन मुझे लगा कि चलो मैं डायरी लिखती हूँ, ये भी एक स्टोरी है मेरे पूरे दिन की। मैम मुझे लगा कि ये मतलब मैं भी इतनी अच्छी तो नहीं, पर थोड़ी तो लिख ही सकती हूँ। मैं इतनी अच्छी नहीं लिख सकती, पर लिख सकती हूँ मैं भी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और मेरी फर्स्ट सीरीज़ का नाम था रेनबोज एडवेंचर। अच्छा, और उसके बाद और भी सीरीज लिखी है? यस मैम। मैम अभी मैंने थोड़े दिनों पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी, जब मुझे निम्फा मैम ने बोला था, तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, द एन्चेंटेड एम्यूलेट। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी मतलब फैमिली में कभी किसी ने इस तरह से स्टोरी लिखी है, सीरीज लिखी है या पोइम लिखी है कभी किसी ने? नो मामा, बट मेरे पापा है ना, उनको ऐसे पोम्स वगैरह से सुनने में अच्छा लगता है उनको। सुनाते हो पापा को? यस मैम, वो मुझे बोलते भी है कि मुझे किस टाइप की लिखनी चाहिए। अच्छा, गाइड भी करते रहते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं? यस मैम। कभी कभी बोला है कि हाँ इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखो स्टोरीज? यस मैम। मैं ज़्यादातर हॉरर स्टोरीज लिखती थी, तो उन्होंने बोला कि मोटिवेशनल स्टोरीज लिखा करो। हॉरर मूवीज देखी है क्या? यस मैम। तभी हॉरर स्टोरीज लिखती हो। अच्छा, यहाँ स्कूल में कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? मैम अभी अप्रैल में हमारे कंपटीशन हुआ था बडिंग ऑथर्स, तो मैंने उसमें निम्फा मैम को अपनी स्टोरी सेंड की थी। फिर मैम उन्होंने बोला था कि मैं बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हूँ, मुझे और भी लिखनी चाहिए और सीरीज़ भी लिखनी चाहिए। तो फिर मैंने एक और सीरीज़ लिखी, द एन्चेंटेड एम्यूलेट। मैंने तभी स्टार्ट किया था ये सेकंड वाली सीरीज़। सो अगम, आपकी जैसे आपकी हॉबीज़ है पोइम लिखना और स्टोरीज लिखना और सीरीज लिखना, इसके अलावा भी कुछ हॉबीज़ है? यस मैम, जैसे स्विमिंग और क्राफ्टिंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मैं फ्री टाइम में जैसे घर पे होती हूँ तो मैं क्राफ्टिंग कर लेती हूँ, बट अभी मैं शाम को स्विमिंग क्लासेस भी आती हूँ नोज़ के में। अच्छा, जैसे आप कोई पोइम लिखना हो उससे पहले मतलब कब कब लिखती हो पोइम? मैम जब मैं डे ड्रीमिंग करती हूँ ज़्यादातर, जब मैं फ्री होती हूँ, या फिर पोम्स लिखती हूँ। तब जब मैं डे ड्रीमिंग कर रही होती हूँ तब मेरे दिमाग में जो कैरेक्टर्स वगैरह आते हैं, कोई स्टोरीज वगैरह आती हैं, तो फिर मैं, अगर मुझे अच्छी लगती हैं तो मेरा मन करता है तो मैं तब लिख लेती हूँ, या फिर कभी मैं बोर हो रही होती हूँ मैं तब लिख लेती हूँ। बोर होते हुए भी आप पोइम लिख लेती हो, स्टोरीज लिख लेती हो? मैम वो मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ। अच्छा, हाँ, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। कोई लोग म्यूजिक सुनते हैं, कोई घूमने चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, कुछ गेम्स खेलते हैं, कोई मूवीज देखता है, और आप स्टोरीज लिखती हो? यस मैम। वेरी गुड। नोज़गी के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगी? नोज़गी में आप जैसे पोइम लिखती हो, पोइम को कभी स्पेशल अप्रिसिएशन मिला हो, कुछ स्पेशल कुछ? यस मैम, मैंने निम्फा मैम को मेरी जो फर्स्ट स्टोरी थी मैंने सेंड की थी, तब मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। तो फिर मुझे मोटिवेशनल, मतलब मैं मोटिवेटेड हो गई, तो तब से मैंने और स्टोरीज लिखी और लिखना स्टार्ट किया। सो अगम, आपको नोज़गी में क्या अच्छा लगता है? मैम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है, जो पार्क्स वगैरह हैं, फाउंटेन्स हैं, वो अच्छे लगते हैं मुझे। और जो मोटिवेट करते हैं ना एमडी सर, हर स्पीच देते हैं जो अपनी हर असेंबली के बाद, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। असेंबली में पार्ट लिया है? यस मैम। क्या क्या सीखने को मिलता है असेंबली से? मैम जो भी हमारा टॉपिक होता है ना, जो भी हमें रोल मिलता है, उसके बारे में हमें बहुत सारा सीखने के लिए मिलता है। जैसे अभी हमारी असेंबली हुई थी तो मुझे सन का रोल मिला था, तो मुझे सन के बारे में बहुत कुछ पता लगा था। और ऐसे हर असेंबली में भी जो एमडी सर स्पीचेस देते हैं, उनसे भी मुझे बहुत कुछ पता लगता है। आपकी फेवरेट क्लास टीचर कौन है? मैम मेरी सारी क्लास टीचर्स जो अभी तक है सभी फेवरेट हैं। सभी फेवरेट हैं, ठीक है। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैम मेरी जो BFF है वो तो ईशानी है, वो मुक्तसर में रहती है। मेरे बाकी जो बेस्टीज और बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आयरा, मायरा, आद्या, अनरीत और आरवी हैं। मतलब एक बैच में जो बैठते हैं, एक रो में बैठते हैं, सबके नाम ले लिए? वो मुझे अच्छे लगते हैं, और मुझे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है दो, पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दो, वो अक्षता और एंजल हैं वो। ठीक है। आपको खाने में क्या पसंद है?
मैम जो जंक फूड है उसमें से चीज़ पिज्ज़ा, और जो घर पे मम्मा बनाते हैं उसमें से आलू पूरी। आपको सबसे अच्छा कौन लगता है, मम्मा या पापा? मैम दोनों ही अच्छे लगते दोनों ही हैं। अच्छे लगते हैं। बदमाशी करते हो तो उसमें साथ कौन देता है? मेरे भाई बहन। भाई बहन। और जब बदमाशी करती हो तो सबसे ज्यादा डांट किससे पड़ती है? मम्मा। मम्मा से। फिर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, स्टडी करना या फिर पोइम लिखना? हम दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं। Yes, मार्क्स कैसे आते हैं? मैम मेरे अभी तक 98 से नीचे परसेंटेज नहीं आई है, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छे मार्क्स आते हैं। सर आपको नोज़गे से क्या मिला? मैम मुझे नोज़गे से मोटिवेट हुई हूँ मैम, बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने मतलब सपोर्ट किया, एमडी सर ने भी, निम्फा मैम ने भी स्टोरीज लिखने के लिए, और भी हमेशा अपनी स्पीचेस में भी जैसे एमडी सर देते तो उसमें भी बहुत मोटिवेट करते हैं वो, कि हमें करना चाहिए, मतलब ऐसे अगर हम किसी चीज़ में हैं, हमें अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छी लगती है, कुछ भी, तो हमें उसमें आगे जाना चाहिए। मीन्स आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, स्कोप है आगे। तो ये थी हमारे साथ छोटी सी प्यारी सी कलाकार अगमजीत कौर, जो सीरीज़ भी लिखती हैं, पोइम और स्टोरीज़ भी लिखती हैं। तो इसी तरह के नोज़गे के और भी सितारों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए नोज़गे स्टार्स। थैंक यू।